कन सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 30 नवंबर रविवार को सहकारिता भवन में भव्य प्रतिभा सम्मान एवं सामाजिक उत्थान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के बोर्डों से 10वीं के 55 तथा 12वीं के 45 कुल 100 मेधावी छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। समिति द्वारा समाज के 50 आर्थिक रूप से कमजोर, सिंगल पेरेंट एवं अनाथ बच्चों को 10,000 रुपये प्रति छात्र आर्थिक सहायता प्रदान की गई। विभिन्न जिलों से आए समाज के बच्चे बच्चियों ने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित सांस्कृतिक लोकगीत, नाटक एवं प्रस्तुतियां दी। समिति द्वारा समाज के 35 वरिष्ठ समाज सेवियों, अधिकारियों, शिक्षकों, व्यापारियों एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को शॉल, मोमेंटो एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे प्रतिभाशाली युवा धर्मेंद्र सोनकर, हॉकी कोच अरविंद सोनकर, टेनिस कोच श्रद्धा सोनकर, फुटबॉल कोच एवं सुधांशु सोनकर, क्रिकेट प्लेयर को भी सम्मानित किया गया। कान सेवा समिति जो है वो मेरे दिल के बहुत अजीज है और लास्ट टाइम भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ था, बट बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी एक पेशेंट की सर्जरी थी और मैं नहीं पहुंच पाई थी। और इस बार मैं आई हूँ, बहुत अच्छा लगा और मेरा पूरा समाज, मेरा परिवार यहाँ पे था और अच्छा लगा सभी से मिलकर के। हम लगातार 4 सालों से निरंतर कुन सेवा समिति बच्चों के लिए काम कर रही, गरीब बच्चों के लिए, समाज के क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूंगी कि बहुत प्रशंसनीय है जिस तरीके से कान सेवा समिति काम कर रही है और समाज के सभी लोग इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करें और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार एक बच्चे की जिम्मेदारी ले, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी ले, उनके परिवार में कोई एक बुजुर्ग हो तो उनकी जिम्मेदारी ले। और मुझे लगता है कि इस तरीके से कान सेवा समिति से जुड़े हुए लोग किसी की मदद कर पाएंगे और जुड़े हुए लोग मदद पा भी पाएंगे। अध्यक्ष जी ने आज सोनकर समाज के लिए एक पुस्तकालय की मांग करी है सरकार से, ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पुस्तकालय जो है ये बहुत ही एक अहम भूमिका रखता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जिनके बनाए हुए संविधान की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, उनके जीवन में भी किताबों का और पुस्तकालय का उनके लिए पहला होम जो है वो पुस्तकालय रहा है। तो डेफिनेटली सदन में भी जब भी आवश्यकता पड़ेगी और जहां से भी हो सकेगा हम मांग रखेंगे कि हमारे बच्चों के लिए अच्छे पुस्तकालय विभिन्न जिलों में जो है बनाए जाए। समाज के हर वर्ग के लोगों को उतना ही प्रोत्साहन देते हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, हमारा ध्येय यही है कि हमारा देश एक अच्छे समाज की उत्पत्ति हो हमारे देश में। आज जो ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कन सेवा समिति के राकेश सोनकर जी, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और ये करें या ना करें, मुझे तो पता चलता है इस तरह की कोई प्रोग्राम है बच्चों का या इस तरह जो समाज सेवा के लिए है, तो मेरी कोशिश रहती है मैं उस प्रोग्राम में जरूर पहुंचूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई व्यक्ति अपने समाज के लिए इस तरह काम आगे बढ़ के करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा इस समाज या इस संस्था से यही कहना है कि इसको आप किसी भी तरह से पीछे मत हटना। आप बढ़ गए, मैं देख रहा हूँ 8-10 सालों से हमारे राकेश सोनकर जी पूरी तरह से लगन से लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता ये इतनी व्यवस्था कहाँ से करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये मैंने देखा, आज भी 50 बच्चों का इन्होंने आर्थिक सहयोग करने की बात करी, ये बहुत बड़ा काम है। सरकार को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये जरूर है ये सरकार उन्हीं के साथ देती, मुझे लगता है जिसके पीछे या तो कोई पैसे वाला हो या कोई सोर्सफुल आदमी हो। जहां तक सोनकर समाज की बात है, खटिक समाज की बात है, मुझे लगता है कि हमारी सरकार बहुत ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरा इस प्रदेश के योगी जी से निवेदन है कि ये इस समाज पर भी ध्यान दें। सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारे सोनकर समाज में अभी बहुत सारे कुरीतियां या आप ये कह लीजिए कि शिक्षा का अभाव, जिसके कारण से हमें बहुत जगहों पर अपने बच्चों को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। और ये एक कन सेवा समिति का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम अपने समाज के बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा करें, उनके अंदर शिक्षा और कलम की ताकत का एहसास कराएं, जिससे वो आगे बढ़ करके इस पढ़ाई लिखाई के द्वारा, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे खटिक अफसर का बच्चा बन ही नहीं सकता, अफसर बन ही नहीं सकता है, तो हम वो मिथ्या को तोड़ने के लिए ये कन सेवा समिति का गठन हुआ है। और हम उन मेधावी छात्रों की जिनके पास पैसे का अभाव है
जिनके माँ बाप वाकई नहीं पढ़ा पाते हैं, ये कल सेवा समिति उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तैयार है कि जब कोई बच्चा जितना भी पढ़ना चाहे, उससे ये नहीं पूछना है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको पढ़ाने के लिए जितना हो सके समाज के द्वारा मदद लेकर के उन्हें पढ़ाने का काम करें। आगे की क्या भूमिका रहेगी आपको? इसके आगे हमारी ये भूमिका है कि ये कल सेवा समिति का जो गांव-गांव और गली-गली जिले में हम लोग इनको जोड़े, क्योंकि बहुत सारी कमियां होती हैं, जैसे समाज में बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या बहुत सारे लोगों के साथ घटना घट जाती है, उन बातों को हम लोग उठा नहीं पाते हैं। तो हमारी कल सेवा समिति अगर जगह-जगह एक प्लेटफॉर्म बना करके लोगों को जोड़ेगी तो हम गांव-गांव तक की उनकी मदद सरकार करेंगे। के सामने अपने समाज की कुछ मांगे रखना चाहते हैं आप? सरकार के सामने कई बार कहा गया कि इस लखनऊ के अंदर हमारे वहाँ बहुत सारे गरीब बच्चियां हैं जो साग सब्जी बेचने का काम करती हैं, जिनका मुख्य पेशा ही साग सब्जी का है, लेकिन वो लोग क्या है कि उनके लिए शादी विवाह के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई पुस्तकालय नहीं है। कई बार हम लोगों ने मांग की, लेकिन वो शायद हमारे समाज के लोग लामबंद नहीं है, इस कारण से हमारी मांगों को माना नहीं जाता है। और भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग लामबंद होकर के अपने बातों को सरकार के सामने रखें, उन्हें अपनी परेशानियों को बताएं, अपने समाज की दुर्दशा को बताएं, जिससे हमें लाभ मिल सके और हम समाज को मुख्य धारा मिले। आज इस कार्यक्रम में कौन-कौन से लोग सम्मिलित हुए थे? आज इस हमारे कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में दिव्यांगजन उपायुक्त उत्तर प्रदेश वो उपस्थित थे और प्रमुख वैज्ञानिक आर.के. सोनकर साहब, जो कि हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और शालिनी सोनकर एक समाज सेवी विधायक बाद में है, लेकिन उन्होंने समाज के नाते हमारे इस कार्यक्रम में आने का कबूल किया और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे समाज को दिया।